प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसका 27 अध्याय और 1 पद से। और ये पद बहुत ही पावरफुल है और इस बाइबल वचन से मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा। और मेरा विश्वास है यदि आपने इन 4 बातों को समझ लिया और अपने जीवन में आपने इन्हें उतार दिया तो आपके जीवन में प्रभु निश्चय काम करेंगे। जो कुछ इस वचन में लिखा गया है वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा, बशर्ते आपको इन 4 बातों को समझना है। ये वचन विशेषकर आपके लिए परमेश्वर ने बोला है। लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। भजनकार इस बात को कहते हैं, वो एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक घोषणा कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति है। पहली बात, परमेश्वर क्या है भजनकार के लिए? वो उसकी ज्योति है। और ज्योति का क्या काम होता है? ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। ज्योति का काम होता है अंधकार दूर करना। आप जानते हैं जब सुबह सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिटने लगता है, मीन्स रात समाप्त होने लगती है। तो भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मीन्स वही है जो मेरे जीवन के अंधकार को मिटा देता है और मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर के आता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटा डालेगा और आपके जीवन में प्रकाश को लेकर के आएगा। ये वचन आपसे कहता है यदि आप भी भजनकार की तरह परमेश्वर को अपनी ज्योति मानते हैं, अपनी ज्योति समझते हैं, तो निश्चय वो ऐसी ज्योति आपके लिए बनेगा कि आपके जीवन का जो अंधकार है वो मिट जाएगा और भोर के समान आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। तरोताजगी को लेकर, नई उम्मीदों को लेकर एक नई सुबह आएगी। वो आशीषों की सुबह होगी। अपने परमेश्वर को अपनी ज्योति माने। और ज्योति का काम क्या होता है? ज्योति का काम होता है हमें डायरेक्शन दिखाना, हमें रास्ता दिखाना। यदि आप रात के समय में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार में, आपकी बाइक में यदि लाइट नहीं है तो आप थोड़ा भी नहीं चल पाएंगे। चाहे आप पैदल ही क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास रात को टॉर्च नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, तो आप 1-2 कदम भी मुश्किल से चल पाओगे। यानी कि ज्योति का काम होता है हमें रास्ता दिखाना। ज्योति हमें डायरेक्ट करती है, ज्योति हमें सही मार्ग पर लेकर के जाती है। यदि परमेश्वर आपकी ज्योति है तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। यदि परमेश्वर आपकी ज्योति है तो वो आपको अंधकार में भी रास्ता दिखा देगा। जब आप कंफ्यूजन होंगे, जब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, उस समय में आपको रास्ता दिखा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारी ज्योति है। और भजनकार इस घोषणा को करते हैं कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मीन्स मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे गाइड करने वाला, मेरे जीवन को डायरेक्ट करने वाला मेरा परमेश्वर है। दूसरी बात जो भजनकार कहता है वो कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो मेरा उद्धार है, मेरा छुटकारा करने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है, मेरे दुश्मनों से छुटकारा देने वाला है, मुझे बचाने वाला है, मुझे सुरक्षित रखने वाला है। मानो मेरे दुश्मनों से वो मुझे छुड़ाने वाला है, मेरी ओर से लड़ने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मेरा छुटकारा करने वाला है, मुझे मुक्ति देने वाला है मेरा परमेश्वर। मुझे पापों से क्षमा देने वाला, मुझे पापों से छुटकारा देने वाला, मुझे मृत्यु से छुटकारा देने वाला, मुझे दुश्मनों से छुटकारा देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। इसलिए वो मेरा उद्धार है। मैं ऐसा करता हूं ये 2 बातें आपको समझ आई होगी कि परमेश्वर आपकी ज्योति है और परमेश्वर आपका उद्धार है। तीसरी बात भजनकार कहता है कि मैं किससे डरूं। अब जब परमेश्वर मेरी ज्योति है, अंधकार में भी मुझे रास्ता दिखाने वाला है, मेरे अंधकार को मिटाने वाला परमेश्वर है और मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो मैं किससे डरूं? मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है तो मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? इसका मतलब
यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी दुष्ट से, किसी विरोधी से, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी दुश्मनों से, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार है, छुटकारा देने वाला, आपको बचाने वाला, आपकी ओर से लड़ने वाला, आपका उद्धार करने वाला स्वयं परमेश्वर है। और आप इस बात को मानते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, लिखता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। वो दृढ़ चट्टान है। एक गढ़, गढ़ समझते हैं आप? सुरक्षा के लिए एक गढ़ बनाया जाता, मानो यूं समझ लीजिए आप, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह है जिस पर कोई भी दुश्मन अटैक न कर पाए। दुश्मन का हर एक हथियार उस गढ़ में सफल न हो पाए। ऐसा दृढ़ गढ़ बना हुआ है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, नामुमकिन है। दृढ़ गढ़। और भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। वो मेरे चारों ओर एक आग की सी शहर पना है। वो मुझे सुरक्षित रखने के लिए मेरे चारों ओर एक दृढ़ गढ़ है, और उस गढ़ को भेदना नामुमकिन है, असंभव है। दुष्ट का कोई भी हथियार उस गढ़ को भेद नहीं पाएगा। भजनकार एक जगह पर लिखता है, कहता है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें तो हमारे परमेश्वर के नाम का भरोसा है। जिनको घोड़ों और रथों पर भरोसा था वो तो गिर पड़े, वे तो हार गए, लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वे सीधे खड़े रहे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि वो मेरा दृढ़ गढ़ है। दुश्मन चाहे कितने भी बड़े हों, विरोधी चाहे कितने भी ताकतवर हों, डर चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। जब वो मेरा गढ़ है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है, तब कहता है कि मैं किसका भय खाऊं। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी बीमारी से, किसी दुष्शैतान से, किसी विरोधी से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के दिन परमेश्वर के हाथों में है। क्योंकि मुझे छुड़ाने वाला, मुझे उद्धार देने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मुझे ज्योति दिखाने वाला, मुझे रास्ता दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी ज्योति है, आपका उद्धार है, आपका दृढ़ गढ़ है, इसलिए आप डरे नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को दे। इस वचन की इन 4 बातों को अपने जीवन में आप अप्लाई करें, माने इस बात को, समझे इस बात को, घोषणा करें इस वचन की आज रात में। निश्चय परमेश्वर आपको हर एक डर से, हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, परमेश्वर आपको हर एक बुरे सपने से, परमेश्वर आपको हर एक डरावने सपने से परमेश्वर आपको बचाकर रखेगा।